गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा सेल्फ है कोडिंग विद चाय। हाँ, कोडिंग एंड चाय सॉरी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है जावा। सो वेलकम एवरीवन टू न्यू जावा कोर्सेज। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जावा एंड व्हाट इट इज फीचर्स। ओके, जावा क्या होता है और उसका फीचर्स क्या क्या होता है हम वो जानते हैं पहले। ठीक है। जावा जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा पहला बात है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। इट इज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में काम आता है और सॉफ्टवेयर को लिखने में काम आता है। ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इसको बनाया था 1995 में इन सन माइक्रो सिस्टम लैब। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में मदद यूज़ होता है और सॉफ्टवेयर लिखने में यूज़ होता है। इट वाज डेवलप्ड बाय गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इसको बनाया था 1995 में सन माइक्रो सिस्टम लैब में। ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि फीचर्स ऑफ जावा क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, जावा का क्या क्या फीचर हो सकता है। तो सबसे पहला फीचर होता है राइट वंस रन एवरीवेयर। यानी कि एक बार हम कोड को कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे और उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म में उसको हम यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताऊं तो जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन बनाया जावा पे और कोड मैंने सब कुछ लिखा था अपने विंडोज के लैपटॉप पे। तो मैं उसको अपने एंड्रॉयड फोन में भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। और इसीलिए इसका ये मतलब होता है राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट डिवाइस विदाउट मॉडिफिकेशन। यानी कि जावा का जो प्रोग्राम है दूसरा डिवाइस में भी रन कर सकता है बिना कोई मॉडिफिकेशन के। ये सबसे पहला फीचर है जावा का। फिर दूसरा फीचर है जावा का वो है वर्सेटिलिटी। इसका मतलब होता है जावा इज सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जावा सुटेबल रहता है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन के लिए इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट। जावा से वेब डेवलपमेंट का भी काम होता है, मोबाइल ऐप बिल्डिंग का भी काम होता है, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं जावा का यूज से आप। इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बनाने में काम आता है और बहुत सारा काम यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्सेटिलिटी है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट बनाना। मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं आप। अ, चलिए अब थर्ड पॉइंट सीखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। ठीक है। इट यूजेज a structured approach called object oriented programming language making coding organization and maintenance easier। जो लोगों को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है उसके लिए मैं एक ब्रीफली नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार पिलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। ये सब अगर कोई लैंग्वेज में अगर ये सब पॉसिबल रहता है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अभी आप एक एग्जांपल बस इतना समझ लीजिए कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बाकी फर्दर आप इन फ्यूचर समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और फिर फोर्थ है ऑप्शन हम लोग का, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है। जावा हैज बिल्ट इन फीचर टू इंश्योर प्रोग्राम सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स। जावा के अंदर पहले से बिल्ट इन फीचर रहता है। बिल्ट इन मतलब पहले से बना हुआ रहता है कि जो प्रोग्राम है वो सेफ्टी से रन करे और प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट और सिक्योरिटी इसका प्रोटेक्ट रहे। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट इसका मतलब ये होता है कि ए लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड असिस्टेंस। मतलब इसका एक कम्युनिटी बना हुआ है जावा का जिसमें बहुत लोग काम ऑलरेडी करते हैं। तो वो रिसोर्स और असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपडेट्स के थ्रू। रिसोर्स मतलब कुछ नया अपडेट के थ्रू कुछ नया नया फीचर ऐड करना, असिस्टेंस करना, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होता है कि ये एक्सेसिबल हो जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं। तो ये था जावा क्या होता है और जावा का फीचर्स क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जावा को एक्चुअली लिखते कैसे हैं। सिंटैक्स ऑफ जावा, व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ जावा। जावा को हम लोग प्रोग्राम में लिखते कैसे हैं। ठीक है।
तो जावा को प्रोग्राम में लिखने से पहले हम लोग एक क्लास फाइल बनाते हैं और उसके आगे मेन लिखे, जैसे कि मेन तो आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि आपका क्लास का जो नाम रहेगा उसी पे डिपेंडेंट रहता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और इसके अंदर स्ट्रिंग, फिर डबल लार्ज ब्रैकेट, फिर args, फिर एक कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन। ये जो हम लोग लाइन लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन, ये हम लोग आउटपुट लेने प्रिंट कराने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। और इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर सेमी कॉलन के अंदर जो चीज हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, वही चीज प्रिंट होता है। जैसे कि आउटपुट में ये जो मैंने लिखा था ये प्रिंट यहाँ पे हुआ है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं वीएस कोड में। चलिए, हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहे हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खोलने के बाद हम लोग जैसे कि चेक कर पा रहे हैं, पहले मुझे न्यू फाइल क्रिएट करना होगा। न्यू फाइल मैंने एक सिंपल पेज ले लिया। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा। ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए मैं सेव एज पे गया, यहाँ से मैंने सेव किया और सेव मैं करूंगा। जैसे कि मैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जो नाम से आप सेव करना चाहे। तो मैं सेव करता हूँ, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ चाहे, सॉरी, चाय डॉट जावा से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ उसके बाद मैं लिखूंगा पब्लिक क्लास। और देखिए क्लास के बाद मैं ये लाइन लिखूंगा जो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जिस नाम से सेव किया है प्रोग्राम को, तो मैं लिखूंगा चाय, फिर से डबल ब्रैकेट लगाया। अब मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं लिख के फिर args, सॉरी, स्ट्रिंग लिखूंगा, सॉरी, एस कैपिटल इसमें रहते हैं। स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, फिर डबल ब्रैकेट लगा दिया, फिर लिखूंगा args। फिर उसके बाद मुझे लिखना था नंबर आउट प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अगर आप एल एन नहीं लिखते हैं तो लाइन चेंज नहीं होगा, एल एन को आप लाइन चेंज करने के लिए लिखा जाता है। अब इसके अंदर मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख लिया मैंने। इसको सेव करते और इसको फिर मैं रन करता हूँ। जब मैं रन कर पा रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे जो आउटपुट मिला है वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है आपको इतना याद करके रखना होगा बेसिक कोई प्रोग्राम बनाने के लिए। ये वाला आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो मेरा, एक सेकेंड जी, तो मेरा भी ये जो सिंटैक्स है ये सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके देन, मिलते हैं, बाय।